Got it. हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत बहुत आनंदित हूं इस बात से कि आज हम हिंदी भाषा का एक तरीके से उत्सव मनाएंगे। आज हम हीरो की कहानी, चार भाइयों का औद्योगिक चमत्कार, जो एक ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, द हीरो स्टोरी, फोर ब्रदर्स एंड द रेवोल्यूशन दैट शेप्ड इंडिया, उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको याद हो तो आई रेड दिस बुक के एपिसोड में हमने द हीरो स्टोरी को कवर किया था, बहुत एक्सटेंसिवली उस पर बात करी थी। और आज मेरा सौभाग्य देखिए कि आज मैं इस किताब के अनुवादक श्री जोगेंद्र सिंह जी से बात कर रहा हूँ। उनकी जर्नी जो बिल्कुल हीरो से जुड़ी हुई है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सर, जोगेंद्र जी के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। जोगेंद्र सर एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। वह ना सिर्फ अपने व्यवसायिक क्षेत्र में पारंगत हैं, अपितु अपने जीवन की अन्य विधियों में भी समान अधिकार रखते हैं। श्री जोगेंद्र सिंह हीरो एंटरप्राइज के प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुख्य वित्तीय संचालक। उन्हें व्यवसायिक क्षेत्र में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। टॉप 20 सीएफओ 2018, सीएफओ पार्लिस्ट 2019 एंड 20 एंड सो ऑन। 2020 के कोविड संकट में समाज के प्रति उन्होंने बहुत योगदान निभाया और उनको वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पंजाबीज ऑफ द वर्ल्ड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है। वे एक अच्छे कवि और गायक भी हैं और उन्होंने जिंदगी जीने में विश्वास रखा है। वे श्री सुनील कांत मुंजाल द्वारा लिखी गई पुस्तक के अनुवादक हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, जो मैंने अब दोनों भाषाओं में पढ़ ली है किताब। सर नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। नमस्कार, धन्यवाद, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। आई थिंक दिस वाज वंडरफुल। सर, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास, लेकिन मैं आपके समय का जितना ज्यादा उपयोग उठा पाऊं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट मुख्य सवाल पूछूंगा। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि मेरे पिताजी जो थे वो भी हीरो में थे, हीरो साइकिल्स में, अर्ली 90s में, लेट 90s में, एक्चुअली 95 96 के आसपास वो मार्केटिंग में डीजीएम थे। तो हमने हीरो के बारे में बहुत कहानियां सुनी हैं और हीरो फैमिली, हीरो इंडस्ट्रीज का हमारे से, मैं तो एक फैमिली हूं, मतलब लाखों फैमिलीज को उन्होंने छुआ है और हम भी उनमें से एक रहने के थे। आप मुंजाल फैमिली से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं। जैसे मैंने पढ़ा सर, आपने 93 में उनके साथ काम करना स्टार्ट किया था और इतने टाइम से आप हैं। तो आपने मतलब इस किताब को एक थॉट, क्योंकि 93 में भी हीरो एक बहुत ही परिपक्व ऑर्गेनाइजेशन था, इस किताब को आपने एक आइडिया से रियलिटी बनते हुए देखा, उसकी जर्नी आप प्लीज मुझे बताएंगे सर, कि कैसे आपने इस स्टोरी जो इवॉल्व होती रही उसको फाइनली एक बुक के फॉर्म में देखा। थैंक यू निशांत। आई थिंक आपने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली कि हीरो ने बहुत जिंदगियों को छुआ, और ये बात सच है। और ये बात किसी ज्योग्राफी से बंधी नहीं है, चाहे वो पंजाब की भूमि हो जहां हीरो साइकिल हुआ, और उसके बाद बहुत सारी अलग अलग जगह पर। इनफैक्ट मैंने कई जगह जब भी मैं जाता हूं, और आपने कुछ नाम लिए, IIM संबलपुर, IMT वगैरह, और इसके अलावा और भी जगह, हर वक्त मैं एक जब बात करता हूं, जब हीरो की बात मैं करता हूं, दैट आई एम फ्रॉम हीरो, तो हर आदमी मुझे बताता है कि हाँ मैंने हीरो साइकिल चलाई है। तो कितने लोग इस हीरो से जुड़े रहे हैं। जब ये किताब लिखी गई और मैंने इसको पढ़ा, और मैं तो चूंकि इसके बहुत करीब था, तो एक बार में ही मैंने पूरी किताब पढ़ डाली। और उसके बाद मुझे लगा कि चूंकि ये किताब अंग्रेजी में लिखी गई है, तो इसलिए इसकी रीडरशिप का दायरा भी सीमित होगा। भारत में विशेष रूप से इस समय जब हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, बहुत जरूरत है और बहुत जरूरी है कि भारत के सभी युवा उन कहानियों से प्रेरित हों जिन्होंने इस देश के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा दी।
और जब हम उनकी बात करते हैं तो जो चंद गिने चुने नाम हैं, उनमें से हीरो भी शीर्ष पर आता है। और क्यों शीर्ष पर आता है, वो हमने जब किताब में पढ़ा, और चूंकि मैं उसके बहुत नजदीक रहा और मैंने तो इस किताब को जिया है, मुझे विशेष रूप से ऐसा लगा जैसे मैं किताब को जी रहा हूं। कुछ एक तो पल ऐसे थे जब जैसे मुझे लगा कि मेरे सामने ये बात हो रही है, यू नो। कुछ एक दृष्टांत बीच में इस तरह के आए कि जिनके बारे में मैं जिनका गवाह था, और मुझे लगा ओहो, ये तो मेरे सामने बात हुई थी। और हमको जो बात कभी कभी बहुत छोटी लगती है, उसके अंदर इतना जबरदस्त सबक था, ये शायद हमने उस तरह से सोचा नहीं था। तो उस वजह से मैंने ये अनुरोध किया श्री सुनीलकांत मुंजाल जी से, जो इस पुस्तक के लेखक हैं, कि आप मुझे अलाउ करें कि मैं इसको हिंदी में अनुवाद करूं, ताकि बहुत ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। बहुत से ऐसे युवा जिनके अंदर उमंग है, जिनके अंदर विश्वास है, लेकिन वो नहीं जानते कि तरीका क्या है, उनको ये किताब पढ़ने की जरूरत है। बिकॉज मेरी नजर में ये किताब सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, उससे बहुत कुछ आगे है। ये भारत की औद्योगिक विकास की कहानी है। ये कहानी है कि किस प्रकार बिल्कुल जमीन से उठकर संघर्ष करते हुए सही मूल्यों के साथ इस देश में, हम इसके बारे में न जाने कितनी बातें करते हैं कि इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, या हम मजाक की तरह से कई बारी हम बात करते हैं कि भारत में ये मुमकिन नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि भारत में मैंने खुद अपने सामने ये सब बातें मुमकिन होते हुए देखी हैं। इसलिए मेरा विश्वास था कि इसको बहुत बहुत आगे तक लेके जाया जाए, बहुत लोगों तक लेके जाया जाए। उसका एक जरिया था कि इसको हिंदी में अनुवाद किया जाए। हिंदी में अनुवाद करने से इसको एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया के लोग तो अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। नॉर्थ इंडिया में आप चाहे यूपी कहें, बिहार कहें, हरियाणा है, पंजाब है, और इसके ऊपर के हिमाचल, उत्तराखंड एंड कश्मीर, ऐसे बहुत नौजवान हैं जो शायद अंग्रेजी भाषा में पारंगत नहीं है, विच इज ओके। जब ये हिंदी की किताब पढ़ेंगे, वो समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उद्यमशीलता क्या होती है, किस तरह से हम सारी कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते हैं, किस तरह से हम अपने सभी मूल सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ते हैं, सिद्धांतों को कंप्रोमाइज ना करते हुए। यह भी एक बहुत जरूरी बात है कि हम अक्सर, और ये भारत में हम लोगों के लिए एक बात बन गई है कि जब तक हम कुछ गलत काम नहीं करते, हम पैसा नहीं बना सकते, हम कोई अच्छा बड़ा धंधा शुरू नहीं कर सकते। मैंने खुद अपने सामने देखा है कि किस तरह हम सारे मूल्यों के साथ काम करते हुए भी विश्व स्तर के औद्योगिक घराने खड़े कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं, और उनको 1 से 10 तक ले जा सकते हैं। उसके आगे न जाने कितने जहां लगा और सकते हैं। हैं। तो एब्सोल्युटली यही वजह थी कि मेरा विचार था कि इसको हम हिंदी में अनुवाद करें, और हिंदी अनुवाद करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें। मैं चाहता हूं कि वहां जो और मुंजाल बैठे हैं, जो नौजवानों में मुंजाल बनने की क्षमता है, जो नौजवानों में एक नया हीरो बनाने की क्षमता है, और आप विश्वास रखिए, भारत में अगले कुछ वर्षों में एक नहीं कई हीरो खड़े होंगे, और ये हीरो हमारे देश के नौजवान खड़े करेंगे। ऐसे हमने बहुत सारे, अभी भी हम आजकल यूनिकॉर्न की बात करते हैं कि इंडिया ने बहुत सारी यूनिकॉर्न खड़े किए। अभी भी बहुत ही छोटी उम्र के नौजवान यूनिकॉर्न बना रहे हैं भारत में। जब और लोग जिनके पास वो उतने साधन नहीं है, ये किताब पढ़ेंगे, इस किताब को समझेंगे, और देखेंगे कि हम सारी विषमताओं के बावजूद, सारे अभावों के बावजूद भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, तो जरूर वो इससे प्रेरित होंगे। बिल्कुल सर, मैं इस बात से बिल्कुल
इत्तेफाक रखता हूँ कि हम इस प्रेरणा, ये मेरे लिए किताब एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत थी। तो मैं भी, जैसे आपके साथ हुआ कि आपने पढ़ी और एक रात में पढ़ ली, तो मैंने भी ये किताब बिल्कुल 2 रात में खत्म कर दी थी। तो मैंने जब ये पहली बारी किताब पढ़ी और पूरा मतलब इंडिपेंडेंस के, प्री इंडिपेंडेंस टाइम से वो जो बिगिनिंग थी और उसके बाद प्रॉपर, इट वाज अमेजिंग। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं एक बात कहूंगा, थोड़ा सा डाइग्रेशन है वो, लेकिन ये किताब, एक और किताब थी जो मैंने पढ़ी, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कीमत राय गुप्ता, वो हैवल्स के फाउंडर जो थे। Havels, yes, जी। yes. और मैंने वो हैवल्स की किताब पढ़ी थी इससे पहले, और मुझे वो भी बहुत अच्छी किताब लगी थी। वो भी एक बहुत ही इंस्पायरिंग घराना है। और मैंने उनकी किताब देखी, और फिर मैंने उनकी किताब पे, ये किताब पढ़ने के बाद मैंने देखा कि उस किताब पे श्री बृजमोहन लाल मंजाल जी का, सर का वो था एक, कि इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है। तो सर, आप इतने करीब थे, क्या आपको मालूम है इसमें क्या उस किताब ने इस किताब को इंस्पायर किया था? ऐसा कुछ था स्टोरी, नहीं, आपको मुझे याद? मुझे मुझे लगता है कि वो एक अलग ही इंडिपेंडेंट किताब रही होगी। हाँ इस किताब में एक्चुअली सुनील जी ने इस बात का जिक्र किया है कि ये किताब काफी वक्त से वो लिखना चाह रहे थे, हाँ और शुरुआत में ये इरादा नहीं था कि सुनील जी इस किताब को लिखेंगे। हाँ हाँ, वो उन्होंने इरादा, किताब में भी लिखा है ये चीज। करेक्ट, तो बिल्कुल। इरादा ये था कि इसको श्री बृजमोहन लाल जी मुंजाल की जीवनी के रूप में लिखा जाए, हाँ। और इसको कोई फेमस राइटर लिखे। हम्म। और इस बात के लिए श्री बृजमोहन लाल मुंजाल जी, जो हम चेयरमैन साहब उनको बोला करते थे, हम्म। वो कभी तैयार नहीं थे। और उनके साथ भी मुझे काफी काम करने का मौका मिला, हम्म। और कुछ एक क्षण तो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड रहे मेरे लिए उनके साथ। और बाद में इनफैक्ट जब वो इस बात के लिए तैयार भी हो गए कि ठीक है इसको लिखा जाए, तो उस वक्त जिन लेखकों से हम ये किताब लिखवाना चाहते थे वो अवेलेबल नहीं थे, और जब वो हम्म। अवेलेबल हुए तो श्री बृजमोहन जी जी, मैं हमारे समझ। साथ नहीं थे। बिल्कुल। और जब ये बात चल रही थी, और इसके बीच में सुनील जी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी कि ये किताब परिवार के बारे में, और स्पेशली बृजमोहन जी के बारे में, उनके पिता के बारे में लिखी जाए। हम्म। तो ऑफ कोर्स वो कुछ मटेरियल भी इकट्ठा कर रहे थे। और जब ये मटेरियल इकट्ठा कर रहे थे, तो हमारी एक और सीनियर हमारे कार्याधिकारी हैं श्री राय, मिस्टर राय डायरेक्टर हैं हीरो साइकिल के, और हम सबके बड़े चहेते और बड़े अच्छे सीनियर हैं। और मेरा उनसे भी बड़ा अच्छा विशेष संबंध रहा है, बड़ा स्नेह देते हैं मुझे भी। उन्होंने सुनील जी को बताया कि मैं भी कुछ इस तरह से लिखने की बात सोच रहा हूं। और उस वक्त फिर ये ख्याल आया कि बजाय इसके कि सिर्फ चेयरमैन साहब या श्री बृजमोहन लाल मुंजाल जी के बारे में किताब लिखने की बजाय ये चारों भाइयों के बारे में किताब लिखी जाए, हीरो की पूरी कहानी के बारे में लिखी जाए। क्योंकि चेयरमैन साहब भी जब बात करते थे तो बड़ी समग्रता की बात करते थे। वो हमेशा बात करते थे कि हम चार भाई किस तरह से एक दूसरे की ताकत हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, राइट। और ये बात बिल्कुल सच थी, बिकॉज इस बात को मैंने बड़े करीब से देखा है कि चार भाई जिनकी अलग अलग क्वालिटीज थी, हम्म। और वो एक दूसरे से इतना मर्ज होती थी कि उन्होंने इन सबको मिला के एक बहुत शानदार अमेलगमेशन तैयार कर दिया। जो सम्मिश्रण था इसका, जो इसका सिंथेसिस हुआ, उनकी जितनी भी क्षमताएं थी, उन क्षमताओं का जो सम्मिश्रण था, उसने हीरो जैसा साम्राज्य एक खड़ा किया। बृजमोहन मुंजाल जी बहुत बड़े आए मेरी नजर में, वो बड़े भविष्यदर्शी थे। स्वप्न दृष्टा आप बोल सकते हैं, लेकिन स्वप्न दृष्टा से थोड़ा सा ज्यादा थे वो, बिकॉज एग्जीक्यूशन उनका बहुत स्ट्रांग था। हम्म। एक लीडर के लिए विजनरी होना बहुत बहुत जरूरी है। लीडर में और मैनेजर में या आम लोगों में फर्क सिर्फ ये होता है कि जो लीडर है वो भविष्य के बारे में देखता है, उसको अपने सामने खड़ा हुआ महसूस करता है, उसको विजुअलाइज कर सकता है। वो विजुअलाइजेशन की जो ताकत एक लीडर के पास होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है।
और एग्जीक्यूशन के लिए वो विजुअलाइजेशन की ताकत जो है बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ये हमेशा विजुअलाइज किया, और आप उनकी विजुअलाइजेशन की ताकत देखिए, और उसके बाद एग्जीक्यूशन की ताकत आई। ओम प्रकाश जी, जो रिलेशनशिप के मामले में उनका कोई सानी नहीं था। हाँ बिल्कुल, मेरे मैंने पापा उनके साथ एक्चुअली हीरो बहुत सारा काम साइकिल्स में किया। थे, तो वो बताते थे इस बारे में कि उनका डीलर नेटवर्क से जो कनेक्ट था वो कुछ अलग ही लेवल का था, जो कहीं उन्होंने किसी और कंपनी में नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सच बात बोल रहे हैं। उनका डीलर नेटवर्क के साथ कनेक्ट बहुत ही स्ट्रांग था। उनको डीलर के परिवार के लोगों के नाम याद थे, और वो उनसे बात जब करते थे तो उनके बेटे का क्या नाम है उसका नाम लेके बात करते थे। उसकी शादी हो गई है तो उसके बच्चे का क्या हाल है, वो उससे बात पूछा करते थे। आप देखिए, ये बात हमको मैनेजमेंट स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ाई जाती। जब हम बात करते हैं, देयर वाज अनदर बुक वो दे डोंट टीच इन हार्वर्ड स्कूल, हाँ हार्वर्ड हाँ। बिजनेस स्कूल, राइट? या तो उसमें अगर हम, जो हमारी पाश्चात्य मैनेजमेंट संस्कृति है, हम्म। उसको हम कंपेयर करें भारतीय मैनेजमेंट संस्कृति से, तो बड़ा फर्क ये है कि हम संबंधों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इसमें आपको इंटरजेक्ट करना चाहूंगा, सॉरी। मैंने यही नोट किया सर कि मैं हमेशा से, जब छोटा था, मैं हमेशा से स्टार्टअप करना चाहता था। मैं अभी भी अपना स्टार्टअप चला रहा हूँ। और मैं जब भी पढ़ता था तो मैं केवल बाहर के लोगों के बारे में ही पढ़ पाता था, जैसे कि बिल गेट्स, पॉल एलन, यही लोग मेरे आदर्श रहे, हेनरी फोर्ड एंड स्टफ। लेकिन मेरे को ये बहुत बड़ी कमी हुई मेरी एजुकेशन में, जो सेल्फ एजुकेशन थी, कि मैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में नहीं पढ़ पाया कभी भी, बहुत फॉर्मेटिव स्टेजेस में। तो ये किताब इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लगी सर मेरे को कि इसने फाइनली मुझे ये बताया कि इंडिया में काम कैसे होता है, क्योंकि बाहर की सेंसिबिलिटीज, बाहर की इडियोसिंक्रेसीज वो बिल्कुल अलग है, वो काफी हद तक इंडिया में ट्रांसलेट नहीं होती। लेकिन ये जो है, जो ओपी मुंजाल सर ने किया और ब्रिजमोहन मुंजाल सर ने किया, वो बिल्कुल एक यूनिक सबसेट ऑफ लोगों में एक पूरा कल्चरली डिफरेंट गेम प्रिपेयर किया। और इसी तरीके की किताबें, जैसे आपने बोला कि हिंदी और दूसरी भाषा में, एक को तो लगता है सर ये थोड़ा करिकुलम में हमें इन हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की जीवनियों को डालना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि इंडिया में बिजनेस कैसे क्रिएट किया जाता है, वैल्यू कैसे क्रिएट की जाती है, जो बहुत ही सो सॉरी सर मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा क्लोज टू हार्ट पॉइंट बहुत था। बहुत जरूरी विषय है निशांत ये। और मैं आपको इस किताब से इधर थोड़ा सा अगर एक इंसिडेंट सुनाता हूं, जो सुनील जी द्वारा प्रेरित था और मेरे द्वारा एग्जीक्यूटेड था। तो हमने एक और जॉइंट वेंचर किया था, जो हमने ज्यादा देर चलाया नहीं फॉर वेरियस रीजंस। भारत बेंच ट्रक्स, तो डाइमलर मर्सिडीज बेंज के साथ हमने एक जॉइंट वेंचर किया, जिसके अंदर मैं भी हीरो की तरफ से, मैं वहां, जिसमें सर आप चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर थे, आई गेस। एब्सोल्युटली राइट। एंड आई वाज नॉट ओनली चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर, आई वाज देयर एम्प्लॉय नंबर 1। ओह, यू वर द फाउंडर इन अ वे। यस, ऑफ कोर्स। तो उसमें एक हम लोगों की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी या एक्सकॉम हम बोलते थे, वो मीटिंग होती थी विद द टॉप मैनेजमेंट मीटिंग। तो ये पहली या दूसरी मीटिंग की बात है। सुनील जी ने मुझसे कहा कि आप इस तरह से करो, और मैंने वो मीटिंग शुरू होने से पहले कुछ कार्ड्स बना कर ले गया मैं, और जितने एक्सकॉम के मेंबर थे सबको एक एक कार्ड मैंने बांट दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग वो नॉन इंडियंस थे, मोस्टली जर्मन्स। और उसके अंदर क्या था, उस कार्ड के ऊपर मैंने यूरो से रुपी का कन्वर्जन लिखा हुआ था। 1 यूरो इज इक्वल टू 65 रुपीज। उस वक्त 65 रुपीज के आसपास रेट था उसका। अच्छा, मैसेज क्या था? दैट वाज 2003 सर। नो, दैट वाज 2008। 2008, ओके, ऑलराइट, 2008। यस सर। तो मैसेज ये था कि अब भारत में हैं तो भारत की तरह से सोचिए। आप यूरो की बात मत कीजिए, आप रुपए की बात कीजिए। आप ब्रांड, जो हम बात करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की बात मत कीजिए, आप पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात कीजिए। भारत में इस तरह से बिजनेसेस को आगे किया जाता है। तो ये बात
मिस्टर ओम प्रकाश मुंजाल के अंदर बहुत बहुत जबरदस्त थी, ये उनकी यूएसपी थी। इसी तरह से बाकी जो दो सीनियर मेंबर्स थे, उनकी एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी, फैक्ट्री चलाने की कैपेबिलिटी बहुत शानदार थी, दयानंद जी और सत्यानंद जी। सत्यानंद जी को तो हाँ महात्मा जी दयानंद, बोलते थे। हाँ सत्यानंद जी को, वो भी बहुत जरूरी होता है सर। उससे हीरो ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया है एक हार्डकोर सोललेस एंटिटी से बिल्कुल सोलफुल कल्चरल पॉजिटिव सोसाइटली अवेयर एंटिटी की तरह। उनकी शायद सत्यानंद जी का कंट्रीब्यूशन मेरे को लगता है एज एन आउटसाइडर कि कितना इंपॉर्टेंट था, कि बिल्कुल ही अब जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट है, बिफोर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन एग्जिस्टेड, उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्य समाजी विचारधारा से बिल्कुल डाल के रखा शुरुआत से। बिल्कुल ये बहुत ही एब्सोल्युटली। आई लव्ड इट। हम लोग ये जो स्पिरिचुअल टच था, हाँ स्पिरिचुअल, ये राइट वर्ड है। आध्यात्मिक टच था, हाँ वो आध्यात्मिक टच हमारे सभी भारतीयों की संस्कृति में और जहन में बड़ी गहराई से के साथ है। हम लोग शुरू से उस तरह के लोग हैं जिसमें आध्यात्मिक टच और जिसको हम संस्कार बोलते हैं, वो हमारे साथ होता है। ये संस्कार वहीं से आते हैं। तो इसलिए ये संस्कार किस तरह से एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर आए, ये उनका योगदान था। जी जी जी, जो मुझे बहुत ही मतलब मेरे को, और ये बहुत जरूरी ये टच होता है। तो आई थिंक ये जो एक दूसरे के पूरक थे चारों भाई, इन चारों ने मिलके जिस तरह से ये साम्राज्य खड़ा किया, जिस तरह से इसकी नींव डाली, और उसके बाद कुछ इस तरह के कार्यक्रम चलाए कि इस बिजनेस को हम और आगे कैसे ले जा सकते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहे। हमने अक्सर देखा है कि 3 पीढ़ियों में बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं, या बिल्कुल हम लोग बात करते हैं कि तीसरी पीढ़ी के आगे नहीं जाता, क्योंकि उन लोगों ने चूंकि स्ट्रगल नहीं किया, तो उनके अंदर वो पैशन नहीं होता। और यहाँ कोशिश यही हुई है, और वही जो हम समझे हैं कि किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे लेके जाया जाए। वो सतत विकास जो हम बात करते हैं, कांस्टेंट डेवलपमेंट, दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सर, मैंने कितनी फैमिलीज में देखा। इनफैक्ट मैंने इस पे भी एक किताब पढ़ी है जो है हल्दीराम्स, भुजिया बैरन्स, आपने पढ़ी होगी वो किताब। ब्यूटीफुल बुक, लेकिन ट्रैजिक वेज इन विच फैमिलीज डील। और हीरो में मेरे को स्टोरी पढ़ के एंड में जाके मेरे को ये लगा था, अरे बिल्कुल अविश्वसनीय जैसे संभाल लिया एक तरीके से। वो जेकेस इतना इंस्पायरिंग एम्पायर है अभी भी, लेकिन उनकी भी फैमिलीज इतनी फ्रैगमेंटेड हो गई हैं, लेकिन हीरो के साथ थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। सर आपने हीरो स्टार्ट किया था 93 में काम करना, जब बिल्कुल लिबरलाइजेशन आया था, 2 साल उस टाइम हुए थे। अब लिबरलाइजेशन को सर कितने साल हो गए, और तब से अब तक मतलब आपने कैसे चेंज होती हुई देखी है कंपनी? क्योंकि आपने बोला पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूरा एवोल्यूशन है, तो कैसे डिफरेंट है अब हीरो पहले से? पहले भी बहुत, जब आप आए थे तब भी बहुत कुछ था वहां पे, अब भी बहुत कुछ है, कैसे अलग है वो सब? एब्सोल्युटली। तो इनफैक्ट मैंने हीरो के साथ काम करना शुरू किया 1988 के अंदर। ओह सॉरी, मेरी इंफॉर्मेशन गलत है। बट इन अ डिफरेंट कैपेसिटी ऑफ कोर्स, सो 1988 में आई वाज रनिंग माय ओन प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। 86 में मैंने सीए कंप्लीट किया, और उसके बाद मैं लुधियाना पहुंच गया, और लुधियाना पहुंच के somehow I met Mr. Sunil Kant Munjal, and I was offered that I should start working with him. तो मैंने 5 साल अपनी प्रैक्टिस की एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उस वक्त हीरो साइकिल और हीरो साइकिल की बाकी सारी कंपनीज जो एंसिलरी कंपनीज थी, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। तो वहां से मेरा काम करना इनके साथ शुरू हुआ। तो क्या चीजें हैं जो खास हैं, लेट्स से, तो कुछ एक चीजें जो हैं, हमने कहा कि जो विजनरी बात थी उसकी हमने बात की, जो स्वप्न दृष्टा या दूरदर्शिता की बात थी, वो एक आदर्शिता। हाँ, और वहां से शुरू होके तो एक बार हमने विजन तो देख लिया, बट विजन के साथ एग्जीक्यूशन उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, विजन से आपने एक चीज क्रिएट कर ली, अब वो क्रिएट करके उसको सफल कैसे बनाना है और आगे कैसे चलाना है, तो उसमें कार्यकुशलता आपकी क्या है।
प्रबंधन योग्यता आपकी कैसी है, ये बहुत जरूरी सवाल है। एक बहुत खूबसूरत बात है कि स्पेशली ये बात ब्रजमोहन जी और ओम प्रकाश जी के साथ मैंने देखा कि उनका अवलोकन जो था बड़ा सूक्ष्म था, मतलब बहुत ही बारीक नजर थी जिसको हम बोलते हैं। और शॉप फ्लोर के ऊपर आप उनसे कोई चीज छिपा नहीं सकते, यू कैन नॉट मेक आउट थिंग्स। तो वो हर चीज पकड़ लेते थे, और इसलिए एक ऐसा वातावरण था कि अगर आप अच्छे काम करने वाले हैं तो आपके लिए खुला मैदान है, एंड यू कैन ग्रो लाइक एनीथिंग। एक और बड़ी जरूरी चीज थी जो सुनील जी स्पेशली इस बात का बहुत जिक्र करते हैं और कई बार हमको बोलते हैं कि आपको इनोवेट करना चाहिए, नई चीज करनी चाहिए। नई चीज करते हुए आप डरिए मत। आज इनोवेशन की बात करते हैं, और वो बड़े पुराने वक्त से बात करते थे, और ये बात हीरो में हमने देखी कि अगर आप इनोवेशन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए, डरिए मत। यू शुड नॉट बी फेयरफुल ऑफ इनोवेशन। फेल होने में कोई ना डर हो और ना ही किसी तरह का झिझक हो। और ये मैं देखता भी हूँ आजकल हीरो के इन्वेस्टमेंट्स में सर, काफी बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं। ईथर इज अ वेरी बोल्ड इन्वेस्टमेंट। हीरो इलेक्ट्रिक का जो होम सिस्टम्स है, दैट्स अ वेरी बोल्ड इन्वेस्टमेंट, एंड अ लॉट ऑफ बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स कीप हैपनिंग। मतलब हीरो एज अ ग्रुप, अब मुझे नहीं पता कि वो कौन से ग्रुप, क्योंकि इट्स अ वास्ट एम्पायर, तो लेकिन इट्स ट्रू, तो ये अभी भी है। एक और बहुत खूबसूरत बात अभी आपने की कि मुझे नहीं पता कि कौन सा ग्रुप है। हाँ बिल्कुल। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर परसेप्शन एक बहुत जरूरी चीज होती है जी। और आप देखिए कि जब रिस्ट्रक्चरिंग हुई इस हाँ। ग्रुप के अंदर, तो मैं उसके अंदर शुरुआत में इन्वॉल्व रहा, लेकिन इस बात को इतनी खूबसूरती से अंजाम दिया गया, और इस बात का जिक्र किताब में काफी विस्तार से सुनील जी ने किया है कि किस तरह से हर एक की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, सबको संतोष में रखते हुए और बड़े प्रेम के साथ ये काम किया गया। हमने भारत में बहुत सारी फैमिलीज के अंदर इस तरह का रिस्ट्रक्चरिंग देखी है, और अनफॉर्चुनेटली अक्सर वो बहुत अच्छी नहीं होती है, वो बहुत बेटर होती है, वो बहुत सैड होती देखने है, में बदसूरत लगती है एक तरह से आप कहते हैं। बहुत लेकिन दुखद। यहाँ बहुत ही खूबसूरती से कोई कहीं से अलग नहीं हुआ, जो काम कर रहा था वो काम करता रहा। तो वो प्रिंसिपल्स जो हमने रिस्ट्रक्चरिंग के जो एल्डर्स ने डाले, वो हीरो की जो संस्कृति है उसी के अनुकूल थे, उसी के अनुरूप थे। और सर ये मोमेंट जो लिखा गया था ना किताब में, और हिंदी में भी ये सही आया है ये मोमेंट बिल्कुल, वो क्षण जब वो सुनील सर जाते हैं ओपी मुंजाल सर के पास और वो मोमेंट होता है थोड़ा बिटर कॉन्वर्जेशन, मतलब डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन, बड़ा ही डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, आई होने, डोंट बिटर तो नहीं, ये सॉरी सो सॉरी, तो डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन जब वो होने वाला होता है, तो जब वो जाके पहली बार उन्हें बोलते हैं कि आप बात करते हैं इस बारे में, तो वो जिस तरीके से बताते हैं कि ओपी सर कहते हैं कि मतलब मतलब थोड़े रिलक्टेंस से वो आगे आते हैं, और फिर वो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट। सर इससे मेरा एक क्वेश्चन है, वैसे तो मेरे बहुत मन में क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ये किताब थी इंग्लिश में, और इस इंग्लिश किताब का हमने अनुवाद किया हिंदी में, तो हमने इसकी रीच बढ़ाई, और ये किताब, ये स्टोरी काफी सिनेमैटिक मोमेंट से फुलफिल्ड है। मतलब जैसे मैंने अभी ये वाला मोमेंट बताया, काफी इमोशनल मोमेंट था, और काफी और भी मोमेंट्स हैं। तो कोई ऐसा मन है एस के मुंजाल सर का कि इसके ऊपर एक सिनेमैटिक प्रोजेक्ट चले, क्योंकि हीरो इज वेरी वेल इन हार्ट एंड माइंड टू डू इट, कर सकते हैं अगर वो चाहें, और उससे रीच बिल्कुल ग्लोबली हो जाएगी, बच्चों को बच्चे बच्चे जान पाएंगे हीरो ग्रुप के बारे में। ऐसा कुछ सिनेमा से रिलेटेड है सर मन में फैमिली के? दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, बट वो एक सिनेमैटिक एक मूवी बना के काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है इसको सीरीज बनानी पड़ेगी, एंड दिस वुड बी सीरीज, और मे बी 1 hour episodes and multiple episodes on this, because ये यू नो ये कहानी, ये जो किताब है वो एक कहानी है, वो बड़ी रोचक कहानी है, लेकिन सिर्फ एक रोचक कहानी नहीं है ये किताब इतिहास है, लेकिन सिर्फ इतिहास नहीं है। ये एक परिवार गाथा है, लेकिन सिर्फ परिवार गाथा नहीं है।
ये भारत के औद्योगिक विकास की कहानी है, लेकिन सिर्फ औद्योगिक विकास की कहानी नहीं है, राइट? ये उद्यमशीलता की कहानी है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। ये संघर्षों में विजय कैसे प्राप्त की जाए, ये उसकी कहानी है। ये कम संसाधनों के बावजूद ज्यादा कैसे क्रिएट किया जाए, ये उसकी कहानी है। तो इसमें बहुत कुछ, ये ऑल इन वन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट हो, और इसके और ऊपर ये बिल्कुल अविश्वसनीय कहानी है, मतलब छोटी मोटी कहानी भी नहीं है सर। एकदम ये अविश्वसनीय कहानी। बिल्कुल मतलब मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं बहुत समय से संघर्ष कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि क्या क्या लगता है एक पूरा बिजनेस क्रिएट करने में, और उतनी वैल्यूएबल बिजनेस क्रिएट करने में। और मेरे को ये ऐसी कहानी, जैसे आपने सर शुरू में इस कॉन्वर्जेशन में कभी बोला था कि आगे भी हीरो बनेंगे, मुझे नहीं लगता वो हीरो बनेंगे, वो अलग कंपनीज बन सकती हैं, लेकिन ये जो मोमेंट है, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है ये सर, ये दोबारा क्रिएट ही नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। बिकॉज अब फिल्म हिस्ट्री में जैसे हमने देखा, हमने कितने एंटरप्रेन्योर्स के बारे में अभी हम देख रहे हैं। फाउंडर एक मैकडोनल्ड्स के बिजनेस पे बनी, टकर एक उस पे बनी थी, एंड सो मेनी गुड मूवीज। तो मेरे को शांत, ये बात आप सच बोल रहे हो। हीरो बनेंगे ये एक रूपक है। हाँ, हीरो का मतलब, हीरो साइकिल नहीं बनेगी दोबारा, ऑफ और कोर्स, साइकिल नहीं बनेगी दोबारा, लेकिन कुछ नया होगा। हाँ, ये मैं इसीलिए ये बात कहता हूं कि ये किताब जो है उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा साबित हो, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास संसाधनों का अभाव है, और वो ये नहीं जानते कि हम क्या करें। तो ये किताब पढ़ के वो समझेंगे कि हम क्या करें, करें, कैसे अपना धीरज कभी ना छोड़ें, कैसे कम चीजों से ज्यादा चीजें। तो जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, हमने और ये बात हमने बहुत बार की, और मैं उस मीटिंग में उपस्थित था जब हमने मर्सिडीज बेंज में जाकर ये उदाहरण दिया और इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन की। मैं भी उस प्रेजेंटेशन का एक हिस्सा था। पार्ट ऑफ दैट, आई हैड प्रेजेंटेड माई सेल्फ, एंड देन सम ऑफ माई कलीग्स। हमने वर्किंग कैपिटल के ऊपर एक प्रेजेंटेशन दिया। वर्किंग कैपिटल का प्रेजेंटेशन क्या मतलब था कि हम किस तरह से हीरो साइकिल ने के पास नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है। इसका मतलब मुझे बिजनेस चलाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, रादर मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे लोन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। वो कैसे क्रिएट हुआ, वो कैसे क्रिएट हुआ? तो उसके अंदर किस तरह से हमने रिसीवेबल्स को मैनेज किया, किस तरह से हमने अपने इन्वेंट्री को, स्टॉक को मैनेज किया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिसको नए उद्यमी, नए नौजवान ये सीखेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि आजकल हम भारत में बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, हम बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की, हम बात करते हैं मेक इन इंडिया की। ये सब चीजें इस किताब से प्रेरणा आप ले सकते हैं कि किस तरह से हम स्टार्टअप इंडिया में हम स्टार्टअप करें, क्या करें, किस तरह से हम मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि किस तरह से, चूंकि हमारे पास संसाधन कम थे, हीरो के पास संसाधन कम थे, तो हमने एंसिलराइजेशन शुरू किया, और वो एक स्टैंडर्ड बन गया। किस तरह से एंसिलरी बनाकर हम एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन क्रिएट कर सकते हैं। और ये बड़े विश्व के बड़े विश्वविद्यालयों को ने इसके ऊपर केस स्टडी भी की। एनसीईआरटी ने इसके ऊपर एक केस स्टडी की कि हमने किस तरह से हीरो में एंसिलराइजेशन किया। बिल्कुल सर। वो जब मैंने पढ़ा था कि सो सॉरी सर, लेकिन वो इतना एक्साइटिंग था वो मोमेंट 1991 से पहले, जब राशनिंग होती थी पार्ट्स की, और जिस तरीके से स्मॉल फैमिलीज ने वो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने लगे इन हाउस, द मेटल वर्कर्स, और उससे फिर वो इनक्रेडिबल, मतलब बिल्कुल मंत्रमुग्ध करने वाली वो एंसिलरी, इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन। मतलब बड़ा सिंपल है, मतलब बड़ा सिंपल है कि हम कोई प्रॉब्लम जब आती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें, और हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। जो हमको बेस्ट सॉल्यूशन लगता है विद इन आवर ओन लिमिटेशंस, उसको करें। लेकिन जब आप करें तो अपने पूरे वैल्यूज के साथ करें। एक बड़ी सिंपल सी बात मैं करता हूं, मैं उसको बोलता हूं प्राइड। प्राइड का मतलब है पैशन, रिस्पेक्ट, इंटेग्रिटी, डिसिप्लिन, एम्पैथी। ये एक नींव है
जो हीरो ग्रुप में मैंने पिछले 30 से 35 वर्षों के अंदर देखा। पैशन, हर एक काम को करने का पैशन। अगर आपके अंदर काम करने का पैशन नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, काम मत कीजिए, बिकॉज उस काम के अंदर क्वालिटी नहीं आएगी। हम जो बात करते हैं, व्हेन यू नो आई वाज विद डाइमलर, तो उस वक्त हम बात करते थे, ये मर्सिडीज बेंज का स्लोगन है, बेस्ट और नथिंग, राइट? वो बेस्ट और नथिंग कैसे आता है? वो बेस्ट ऑफ नथिंग पैशन से आता है, राइट? वो बेस्ट ऑफ और नथिंग आता है रिस्पेक्ट से। हम किस तरह से हर एक की रिस्पेक्ट करें। तो हमारा बड़ा पुराना वो है, आत्मवत् सर्वभूतेन पश्यति स पंडितः, राइट? आप दूसरों के साथ वो व्यवहार करें जो व्यवहार दूसरों से आप अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, टू अदर्स देन यू। बड़ा जरूरी है। और वो रिस्पेक्ट विदाउट एनी हायरार्की। तो संतरी से मंत्री तक आप संतरी को भी वो रिस्पेक्ट दें जो आप मंत्री को रिस्पेक्ट दें। और ये बात मैंने एक बार नहीं, अनगिनत बार, हजारों बार देखी सीनियर मुंजाल फैमिली के अंदर, और उसके बाद अगली मुंजाल फैमिली, सेकंड लेयर के अंदर और थर्ड लेयर के अंदर, कि किस तरह से हर तबके को पूरा रिस्पेक्ट दिया जाए। इंटेग्रिटी एक बहुत बहुत जबरदस्त हमारे वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है। इंटेग्रिटी किससे? इंटेग्रिटी का मतलब सिर्फ ईमानदारी हम बात करते हैं पैसों से रिलेटेड, बट दैट इज नॉट ट्रू। इंटेग्रिटी इज टू योरसेल्फ फर्स्ट। आपकी अपने प्रति इंटेग्रिटी क्या है? आप जो खुद काम करना चाहते हैं उसके प्रति आपकी इंटेग्रिटी क्या है? अगर आपके पास वो इंटेग्रिटी होगी तो बाकी इंटेग्रिटी अपने आप चली आएगी। इसे दी बेस्ट ऑनेस्टी इज व्हेन यू नो व्हाट यू डू व्हेन नोबडी इज सीइंग यू, कि जब आपको कोई नहीं देख रहा है तो आप जो काम करते हैं वो आपकी ईमानदारी होती है। वो इंटेग्रिटी अपने आप से है। डिसिप्लिन, बेस्ट ऑफ द टैलेंट्स मैंने देखा है कि वो वेस्ट होते हैं अगर वो डिसिप्लिन नहीं होते। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और एम्पैथी सबके साथ एक तरह से संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना, सबको एक समान समझना। तो ये ऐसा एक इतना मजबूत नींव है मेरी नजर में जो हीरो परिवार में है। और हीरो हम परिवार ही बोलते हैं इसको। हम जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हीरो परिवार की बात करते हैं। और आई थिंक इसके अंदर सर मैं बिल्कुल मतलब, और मैंने सर वही एग्जैक्टली जो आपने बोला, बिल्कुल वही मैंने इस किताब में पाया। और मैं बिल्कुल चाहूंगा सर आप बात करें। एस के मुंजाल सर तो मैंने सुना है काफी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में इंटरेस्टेड है। सेरेंडिपिटी आर्ट्स फेस्टिवल इतनी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है उनकी। तो आई गेस यू नो ही आई होप देयर इज अ मूवी और अ सीरीज जो हीरो पे बने और सब लोग देख पाए और सीख पाए और एंजॉय कर पाए उस स्टोरी को, क्योंकि एजुकेशन से पहले तो ये एंटरटेनिंग स्टोरी है। तो मैं तो चाहूंगा कि कोई अगर पढ़ रहा हो इस किताब को तो वो ये सिर्फ इसलिए ना सोचे कि इसमें ज्ञान है और लेक्चर्स हैं और ऐसा है। ये एक्चुअली में बहुत ही एंटरटेनिंग स्टोरी है। तो आप प्लीज इसको पढ़ें। सर वैसे तो मेरे पास मतलब मैं क्वेश्चंस बहुत लिखे हुए हैं, लेकिन मैं चाहूंगा ये अच्छा सेगवे हो सकता है जिसमें हम रीडर्स को जो चाहते हैं अब वो पढ़ पाए। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा सर, कि ये हमारी ट्रेडिशन रही है इस प्रोग्राम की, हम पूछते हैं कि अगर किसी को आप किताब ये दे रहे होंगे और आपने अनुवाद नहीं किया इस किताब का, आपका इस किताब से कोई लेना देना नहीं है, आप एक रीडर है मेरी तरह, तो आप किसी को रेकमेंड करते हुए क्या कहेंगे इस किताब को देते हुए? व्हाट वुड यू से? That's a wonderful question. So मैं जो बात कहूंगा ये किताब देते हुए, और मुझे बड़ी खुशी होगी ये किताब देते हुए, और मेरा मैसेज ये होगा कि आप इस किताब को जरूर पढ़िए, क्योंकि ये किताब न सिर्फ एक परिवार की कहानी है बल्कि एक इतिहास है भारत के औद्योगिक विकास का। ये एक सबक है उद्यमशीलता का, कि किस प्रकार अपनी अदम्य भावना के बलबूते पर और सिद्धांतों के बलबूते पर एक मजबूत औद्योगिक घराने की नींव रखी जा सकती है और उसको कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया जा सकता है। ये एक मूल मंत्र है मैनेजमेंट का, कि किस प्रकार कम संसाधनों के साथ भी कार्य को सुचारू रूप से, क्वालिटी से, अच्छे समय में और कम लागत के साथ पूरा किया जा सकता है। किस तरह से हम विन विन की अवधारणा को मूर्त रूप देते हुए निगोशिएशन कर सकते हैं, किस तरह से हम मानवीय मूल्यों को जी सकते हैं। और इसके अलावा
ये एक बहुत रोचक कहानी भी है और मेरी नजर में समाज के सभी वर्गों को ये प्रभावित करने की क्षमता इस किताब के अंदर है। कितना कितना सुंदर उल्लेख था उसका। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा अपने जो भी ये देख रहे हैं एपिसोड उनको, कि HP वे, ह्यूलेट पैकार्ड की कहानी, माइक्रोसॉफ्ट की कहानी, मैकडॉनल्ड्स की कहानी, फोर्ड की कहानी, हमने जितने भी वेस्टर्न एम्पायर्स की कहानी पढ़ी है वो बहुत पहले लिखी गई है, 60s में, 70s में, 80s में, 90s में, तो हमें उनकी ही एजुकेशन मिली है। लेकिन असली कहानियां जो हमें एक्चुअली में कुछ सिखा सकती हैं वो हीरो की कहानी है। और इसलिए कोई भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है उसको डेफिनेटली हीरो की कहानी पढ़नी चाहिए, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया इसमें जो भी सीखने के लिए है वो है, लेकिन संघर्ष में हर्ष एक चीज होती है, वो संघर्ष में हर्ष आपको दिखेगा और मिलेगा, और हो सकता है कि आप भी अपने संघर्ष में फिर वो हर्ष ढूंढ पाए और कुछ कर पाए। अच्छा, तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम मुझे दिया। आई एम सो ऑनर्ड। ये कहानी इतनी बड़ी है और इतना सब कुछ इसके अंदर है कि जब भी आप बात करो लगता है वो इतनी बहुत सारी बातें हैं जो और की जा सकती थी। शायद फिर कभी हम दोबारा मिलेंगे। और बिल्कुल सर, इस बारी होपफुली हम साथ में बैठ के कर पाएंगे। मेरे 6-7 क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हुए थे वो तो हो नहीं पाए, तो अगली बारी होपफुली हम साथ में बैठ के ये कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर पाएंगे और आपका दृष्टिकोण स्पेशली वो सुनने को मिलेगा। जैसे अभी हमने हीरो के बारे में बात करी, फिर हम आपकी पर्सपेक्टिव से वो सब देखना चाहेंगे सर, वो भी अगर हो पाए फ्यूचर में तो भगवान की। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। कमालिया की तंग गलियों और क्वेटा के ऊबड़ खाबड़ इलाके से निकलकर उन्हें हिंदुस्तान आना पड़ा। उनके पास तन पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। भारतवर्ष के बंटवारे के दर्द से उजड़ चुके शहरों अमृतसर, आगरा और दिल्ली में 6 मुंजाल भाइयों में से 4 दयानंद, सत्यानंद, बृजमोहन लाल और ओम प्रकाश ने तिनका तिनका करके अपना कारोबार खड़ा किया। उनके पास आत्मविश्वास के अलावा कुछ नहीं था। मुंजाल बंधुओं ने पहले साइकिल के पुर्जों का कारोबार शुरू किया, फिर उन्होंने साइकिल के उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखा। अपने असाधारण जज्बे की बदौलत प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ते हुए वे जल्द ही साइकिलों का उत्पादन करने लगे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में हीरो साइकिल ने आम आदमी की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी। अपनी स्थापना के 30 साल बाद 1986 में हीरो साइकिल्स दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी बन गई। उसके अगले 15 वर्षों में मोटरसाइकिल के संयुक्त उपक्रम हीरो होंडा ने इसी उपलब्धि को दोहराया। इन दोनों ही शीर्ष स्थानों पर हीरो आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है। हीरो की कहानी अत्यंत साधारण शुरुआत, शरणार्थी में उद्यम खड़ा करने के उत्साह, कड़ी मेहनत और जोश की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि मामूली औपचारिक शिक्षा के बावजूद 4 भाइयों ने कैसे विश्व स्तरीय उपक्रम खड़ा कर दिया। ये सिद्धांतों से प्रेरित संगठन की ऐसी अतुल्य कहानी है जिसने उस समाज के लिए असाधारण मूल्यों का निर्माण किया जिसे परिवहन के साधनों की बेहद जरूरत थी। अलग अलग व्यक्तित्वों वाले 4 भाइयों ने आखिर कैसे एक मजबूत इकाई बनकर काम किया और एक विशालकाय कंपनी खड़ी कर दी। अपनी क्षमताओं में उन्होंने तालमेल कैसे स्थापित किया, यदि कोई मतभेद हुए भी तो उन्होंने उन्हें कैसे सुलझाया। ये कहानी परिवार की भावना का दर्शन अनंत गहराइयों तक कराती है।
एक ऐसा परिवार जिसने लाखों लोगों की सफलता, कल्याण और समृद्धि का सृजन करने के लिए कर्मचारियों, ग्राहकों, चैनल पार्टनरों, आपूर्तिकर्ताओं और स्थानीय समुदायों को एकजुट किया है। ये है हीरो की कहानी, 4 भाइयों का औद्योगिक चमत्कार। अहोभाग्य हमारे जो हमने ये क्लिप भी देखी। इसी के साथ आज हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।